टूनी चिड़िया बहुत ही गरीबी में जी रही थी। एक दिन जब वो अपने घर से बाहर निकली तो देखा उसकी बेटी आंगन में खाना पका रही थी। उसे देख टूनी ने पूछा, बेटा तुम भला रसोई क्यों बना रही हो? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। टूनी की बात सुन बेटी ने कहा, माँ तुम हर दिन सुबह उठकर खाना पकाती हो और फिर काम पर चली जाती हो। वहाँ दिन भर मेहनत कर थक कर घर लौटती हो, फिर रात का खाना बनाती हो, फिर देर से सोती हो, अगली सुबह फिर से वही शुरू। माँ तुम्हें इतनी मेहनत कर देखते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ तुम्हें आराम करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता माँ, इसलिए मैंने तय कर लिया है आज के बाद खाना मैं ही बनाऊंगी। बेटी की जिद के आगे माँ टूनी कुछ न कह पाई। वो अपने काम पर चली गई। दिन गुजर रहे थे। एक दिन चीचू कौवा टूनी के घर आई। टूनी और कितने दिनों तक इंतजार कराओगी? पैसे देने भी है या नहीं? तुम बाहर निकलो, आज आर या पार हो ही जाने दो। यूं चीचू चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी। टूनी अपने घर से तुरंत बाहर निकली। चीचू चीचू हाथ जोड़ती हूँ, इस तरह चिल्लाओ मत। घर पर मेरी बेटी है, उसके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आज तक पैसों को लेकर जो दिक्कतें हुई हैं और गरीब कहकर मैंने जितने अपमान सहे हैं, मेरी बेटी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और आज इस तरह तुम यहाँ आकर चिल्ला रही हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जोर से मत कहो ना। यूं विनती करती हुई टूनी ने कहा, मेरी बेटी है, ये है मेरी बेटी है, अमका है डमका है कहकर मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। चुपचाप मेरे पैसे मुझे लौटा दो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर पर आने का। एक हफ्ते की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। आखिरी बार मैं तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत दे देती हूँ। एक दिन भी इधर उधर हुआ ना तो देखना अच्छा नहीं होगा। चीचू ने यूं धमकी दी। उन दोनों की सारी बातें घर के अंदर से टूनी की बेटी सुन रही थी। इसका मतलब माँ मेरे लिए इतने दुख सह रही है, हर दिन सबसे इतने ताने सुन रही है मेरे लिए, मुझे खुश रखने के लिए। चीचू की बात मैं जान गई हूँ, ये माँ को पता नहीं चलने दूंगी। अगर माँ ने जान लिया कि मैं सब जानती हूँ तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। यूं मन ही मन सोचकर टूनी की बेटी बहुत दुखी हो रही थी। तभी टूनी अंदर आई। अपनी बेटी को सामने खड़ा देख टूनी बोली, दरअसल बेटा कोई जान पहचान वाला आया था, उन्हीं से बात कर रही थी, बस और कुछ नहीं। ठीक है माँ, बताओ तो सही आज मैं क्या बनाऊं? वैसे घर पर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी छोटू तोता के पास जाकर देखती हूँ, अगर उसके पास कोई खाने की चीज होगी तो लेकर आऊंगी। टूनी तुरंत अपनी सहेली छोटू तोता के घर गई। क्या बात है टूनी, आज तेरा यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई काम था? हाँ दोस्त, पर मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे कैसे पूछूं। दरअसल मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर देती तो अच्छा होता। मैं बस वही पूछने आई थी। मैं पैसों की सहायता तो जरूर कर सकती हूँ, पर एक हफ्ते के बाद अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। अगर तुम इसके लिए राजी हो तो। उसने मजबूरी में हाँ में सर हिलाया और कुछ पैसे लेकर अपने घर वापस लौटी। टूनी ने साथ में लाए पैसे अपनी बेटी के हाथ में दे दिए। बेटा मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम बाजार जाओ और घर के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो लेकर आना और खाना बना देना बेटा। ये कहकर टूनी अपने काम पर चली गई। टूनी की बेटी ने सारा सामान लाया और घर पर खाना बना रही थी। घर वापस लौटी टूनी की नजर उन्हीं के घर पर रही एक संदूक पर पड़ी, जिसे देख टूनी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा ये संदूक कहाँ से आया? पहले तो अपने घर पर नहीं था, कौन ले आया? दरअसल मैं सुबह बाजार गई थी ना सामान लाने, तब मुझे सड़क के किनारे पड़ा हुआ दिखाई दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए साथ में ले आई। वैसे मैं खुद ही भूल गई थी माँ, अब तुमने पूछा तो फिर से याद आया। अच्छा, वैसे इसमें क्या होगा? सोना या गहने तो नहीं ना? वैसे भी मैं भी बड़ी बुद्धू हूँ, भला इस पुराने संदूक में पैसा या गहना क्यों होगा? ये सोचती हुई टूनी ने अपने पास रहा पारा उस संदूक पर दे मारा और खोलकर देखा तो सच में उस संदूक के अंदर बहुत सारे पैसे और सोना था। बेटा लगता है हमारे दर्द भगवान से भी देखा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने हमारी इस तरह मदद की है। बेटा इन पैसों से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। टूनी ने तुरंत उनमें से कुछ पैसे निकाले, छोटू तोता और चीचू कौवा को वापस लौटा दिए।
यूं सारे पुराने कर्ज मिटाने के बाद टूनी घर वापस लौटी। उन पैसों से उसने खुद के लिए बहुत अच्छा बंगला बना लिया और अपनी बेटी की बहुत अच्छे से परवरिश करने लगी। जंगल में तरह तरह के पक्षी निवास किया करते थे। हर पक्षी परिवार एक एक पेड़ पर अपना सुंदर सा घर बनाकर उसमें रहा करता था। वहाँ रहने वाली सभी मादा पक्षियाँ शाम के समय इकट्ठे होते और इधर उधर की बातें किया करते। कभी इसके बारे में तो कभी उसके बारे में सभी बात किया करते। खासकर टूनी चिड़िया को सभी के नुक्स निकालने की आदत थी। इस तरह उन मादा पक्षियों की बातों का कभी अंत ही नहीं होता था। उन्हें कभी पता ही नहीं चलता था कि बातों बातों में उन्होंने कितना समय गवाया है। और देर होने पर जब उनके पति उन्हें आवाज देते, अरे हमें शांति से 2 पल बात भी नहीं करने देते। अगर कोई खास जरूरी बात होगी तो मुझसे बाद में कह लेना, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। दरअसल हमें भूख लगी है, खाना परोसने के लिए बुला रहे हैं। अरे भूख लगी है तो परोस लीजिए ना, आपको हर काम के लिए हम ही चाहिए होते हैं ना। पतियों के पास और कोई चारा नहीं होता, वे चुपचाप खुद ही परोस कर खा लिया करते। यूं दिन प्रतिदिन उन मादा पक्षियों का बर्ताव और भी ज्यादा बिगड़ने लगा था। अरे सुबह से लेकर शाम हो गई पर इनकी बातें खत्म ही नहीं होती, यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं। लाचार होकर सभी ये कहते कि इन औरतों को बदलना उनके बस की बात नहीं। सभी अपने अपने काम खुद ही कर लिया करते। ऐसे में एक दिन बहुत तेज बरसात शुरू हो गई। टूनी घर के सारे काम कर रही थी। जल्दी से काम निपटाकर टूनी इधर उधर बेचैनी से घूमने लगी। अरे तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इतनी टेंशन में क्यों घूम रही हो? दरअसल बाहर बहुत बरसात हो रही है ना, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। बरसात होने पर अब टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? अब पहले जैसी बात तो नहीं है ना कि तेज हवाएं चली या बरसात हुई तो घर ही बिखर जाए। तुम क्यों चिंता कर रही हो? अरे आप भी ना, आज बरसात की वजह से हम सभी औरतें मिल नहीं पाएंगी, इसी का बुरा लग रहा है। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी टेंशन की ऐसी की तैसी, तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा फ्यूज उड़ गया। एक दिन ना मिल पाने पर इतनी बेचैन हो रही हो। लगता है तुम औरतों की बकबक से भगवान भी परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने बरसात करवा दी। टूनी बहुत गुस्से से, अरे लगता है मेरी डांट का इस पर असर हो गया है। एक भी बात किए बिना ये अंदर चली गई। यूं मन ही मन वो खुश हो रहा था कि टूनी छाता लेकर बाहर आई। अब हमें कोई बरसात रोक नहीं पाएगी, हम तो गपशप करके ही रहेंगे। भगवान बचाए ऐसी बला से। दूसरी ओर छाता लिए टूनी अपनी सहेली के घर गई। लूसी, डोरा, मही, छोटू, आ जाओ सभी बाहर आ जाओ, घर में क्या कर रहे हो? यूं सभी को आवाज देने लगी। सभी ने अपने अपने खिड़कियों से टूनी को देखा। अरे टूनी, मैं तो कितनी देर से यही सोच रही थी कि मैं बाहर कैसे निकलूंगी। तुमने बहुत अच्छा दिमाग लड़ाया। और क्या था, सभी सहेलियां अपना अपना छाता लेकर बाहर निकली। उन्हें घर से देख रहे पतियों ने कहा, हे भगवान, बरसात में भी ये सभी गपशप लड़ाना छोड़ नहीं पा रहे। सभी एक माला की मोतियां हैं। चाहे सुनामी आ जाए या तूफान, इन्हें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। यूं सभी पति परेशान होकर अपनी पत्नियों को कोसा करते। एक दिन घर के सारे काम निपटाकर टूनी ने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया। ठीक उसी समय छोटू तोता का बच्चा नींद से जागा। माँ, तुम कहाँ गई? माँ, माँ, तुम कहाँ हो? पर छोटू बातों में इतनी मगन हो चुकी थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया। उस पर छोटू ने बाहर से कड़ी लगाई थी, जिस वजह से बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा था। खेलते खेलते वो घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकला। पीछे की तरफ चूल्हा जला कर रखा हुआ था। छोटू का बच्चा खेलते हुए वहाँ गया और आग लगी लकड़ी से खेलने लगा। यूं खेलते खेलते अचानक उसके पंख और पूंछ में आग लग गई। माँ, जल रहा है माँ, माँ। दूसरे पेड़ पर रहे चील ने ये देख लिया। उसने तुरंत जाकर उसे बचा लिया। जब छोटू तोता ने अपने बच्चे का हाल देखा, वो रोने लगी। क्या हुआ? अरे कहो ना, क्या हुआ इसे? हाय, मेरे बच्चे को क्या हुआ? उस चील ने सारी बात उन्हें बता दी।
तुरंत छोटू के बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसके जले पर मलहम लगाया। डॉक्टर ने माँ से कहा, आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा कैसे हुआ? अपने बच्चे की देखभाल, उसकी सुरक्षा क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं है? माएँ काम में व्यस्त जरूर होती हैं, पर इतना भी व्यस्त होना क्या काम का? डॉक्टर, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस चील ने डॉक्टर से कहा, इन्हें सख्ती से फटकारिए डॉक्टर जी। आंधी आए या तूफान, ये औरतें गपशप लड़ाना नहीं छोड़ती। सारा ध्यान उसी में लगा कर रखती है। बरसात में छाता पकड़कर और चली जाती है। सुनकर ऐसे लगता है जैसे बात करने के लिए यही आखिरी दिन हो। ऐसे करते हो आप। कोई जरूरी बात हो तो उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं, पर इधर उधर की बेकार की बेमतलब की बातें करने में समय गंवाना कौन सी अक्लमंदी है? मान लो अगर तुम बात नहीं मान रहे हो, ये सोचकर तुम्हारे पतियों ने दूसरी शादी कर ली तो सोचा है कभी? उन्होंने सबसे माफी मांगकर कहा कि अब उनकी अकल ठिकाने आ गई है। सभी मन लगाकर अपने घर के काम करने लगे। पति और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने लगे। पत्नियों में आए इस बदलाव को देखकर पति भी बहुत खुश थे।